टॉपिक हम लोग का है रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। तो कंपनी द्वारा इशू किए गए ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका रिडम्पशन कंपनी के लाइफ टाइम में एक सर्टेन डेट पर कर दिया जाता है, उनके पूंजी का भुगतान कंपनी कर देती है। इट मीन्स रीपेमेंट ऑफ इट्स कैपिटल इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो शोधन का मतलब ही क्या है कि प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है उनका पुनः वापस कर देना। तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स कंपनी द्वारा इशू किए गए ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसका पेमेंट कंपनी के जीवन काल में एक निश्चित डेट पर करने के लिए कंपनी क्या करती है, प्रॉमिस करती है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर क्या बोलते हैं हम लोग हैं रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर। कंपनी लॉ कि सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अब कंपनी ऐसे कोई भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है जिसका रिडम्पशन आफ्टर 20 ईयर के बाद होना है। इस प्रोविज़न के लागू होने के बाद जितने भी ई रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर थे सारे क्या हो गए, हमारे कंप्लीटली एंड हो गए, समाप्त हो गए। तो यहाँ 20 वर्ष के बाद की जो रूल आने के, अब इसका मतलब ये है कि कंपनी अब सारे प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के पहले ही इशू डेट के बाद 20 साल के अंदर ही उनका रिडम्पशन करना मैंडेटरी हो गया है। लेकिन कुछ कंपनियां के लिए कुछ एजम्पशन है 10 साल का, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं तो उनके लिए 20 साल की जो लिमिट है उसको बढ़ा के कितना किया गया है, 30 साल तक बनाया गया है। लेकिन उसमें भी एक टर्म कंडीशन है। क्या टर्म कंडीशन है कि सर 21वें वर्ष से लेकर 22, 23, 24, 30वें वर्ष तक उनको टोटल रिडम्पशन अमाउंट का 10% आपको रिडीम करना जरूरी होगा। मतलब 2 लाख अगर हमको पेमेंट करना है तो आपको 21वें वर्ष 20,000, 22वें 20,000, ऐसे 10 साल में क्या होगा, कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों के लिए 20 साल का नियम बनाया गया कि इशू डेट से लेके 20 साल के अंदर आपको अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना मैंडेटरी है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उनके लिए टाइम लिमिट बढ़ा के कितना किया गया है, 30 वर्ष अंडर टर्म एंड कंडीशन। चलिए, ये था हम लोग का डिफिनीशन कि रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर है क्या, इसका रिडम्पशन की क्या प्रोविज़न है, कब इसका प्रोविज़न हम लोग कितने समय के अंदर कर देना है। अब आते हैं क्या प्रोविज़न इसके हैं। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर। क्या प्रोविज़न है भाई? सबसे पहले टू बी अथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा ये अथराइज होना चाहिए। मतलब जब कंपनी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। उसी डॉक्यूमेंट्स में एक हम लोग का जो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी अंतर नियम। तो कंपनी अंतर नियम ये कहता है कि कंपनी अपने इंटरनल वर्क को करेगी कैसे। मतलब शेयर इशू कर रही है तो किस रेट पे करेगी, एड पर एड प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो उसका रिडम्पशन का टाइम क्या होगा, उसमें कंपनी की इंटरनल मीटिंग क्या होगी, कंपनी यदि कॉल्स इन एरियर है तो उस पर क्या रेट लेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का, एडवांस है तो कितना उनको पेमेंट देगी इंटरेस्ट के रूप में। सारे रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किए गए होते हैं। तो यदि कंपनी की प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के रिगार्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया होगा तभी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है। अदरवाइज रिडम्पशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले अपने अंतर नियम में संशोधन करना होगा। यदि पहले से मेंशन है तो कोई बात नहीं है। तो पहला प्रोविज़न ये कहता है कि कोई भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तभी कर सकती है जब उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता है। चलिए, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रोविज़न क्या है, जिस प्रेफरेंस शेयर का हमको रिडम्पशन करना है फुल्ली पेड अप होने चाहिए। फुल्ली पेड अप का मतलब यदि प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है तो 100 का 100 पूरा कंपनी द्वारा मांगा गया हो। यदि फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ अमाउंट कंपनी का अनकॉल्ड अप है, मांगा ही नहीं है,
तो ऐसे कंडीशन में रिडम्पशन के पहले कंपनी को एक फाइनल कॉल करना होगा, अब पूरी अमाउंट को उसको फुल्ली पेड अप बनाना होगा। तो इसके लिए एंट्री कर लेते हैं हम लोग हैं फाइनल कॉल के लिए रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो ऑन ड्यू हो गया, मांगने पर हो गया। और दूसरा क्या हम लोग का प्राप्त होने पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये प्राप्त होने पर है। यदि शेयर होल्डरों को फाइनल कॉल किया गया है और कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जो अपने फाइनल कॉल अमाउंट का पेमेंट नहीं किए हैं, तब तो ऐसे कंडीशन में उन शेयर होल्डरों का रिडम्पशन नहीं हो सकता है जिन्होंने फाइनल कॉल के अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है। यानी फुल्ली पेड अप होना मैंडेटरी है। यदि प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा। फुल्ली पेड अप तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब सारा पैसा हमको रिसीव्ड हो जाएंगे। दूसरा प्रोविजन क्लियर हो गया। तीसरा हम लोग का क्या है, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन अमाउंट, मतलब जितना पेमेंट करना है उसके लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी। इसके लिए क्या प्रोविजन है भाई, सबसे पहला है आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट फ्रॉम अवेलेबल फॉर डिविडेंड, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से। कंपनी का लाभ का वह खाते प्रॉफिट से बनाए गए वी अकाउंट जिससे कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है। ऐसे प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तो ऐसे प्रॉफिट्स के जितने भी अकाउंट हैं उस अकाउंट से कंपनी क्या कर सकती है, अपने रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकती है। तो कौन कौन से अकाउंट हैं जो प्रॉफिट के लिए अवेलेबल होते हैं, तो कौन कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, जनरल रिजर्व है, और एक और रिजर्व फंड भी जोड़ सकते हैं, इंश्योरेंस फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, एम्प्लॉय कंपनसेशन फंड है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड है। ये ऐसे अकाउंट हैं जिससे कंपनी अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड बांट सकती है, लाभांश का विभाजन कर सकती है, लाभांश बांट सकती है। और इन्हीं अकाउंट का यूज़ कंपनी अपने रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए भी कर सकती है। अब इसमें प्रोविज़न थोड़ा ये कर दिया गया कि यदि कंपनी इन अकाउंट का यूज़ करती है, आउट ऑफ प्रॉफिट का यदि यूज़ करती है, तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को एक अकाउंट ओपन करना होगा जिसका नाम हम लोग का है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इट मीन्स अगर इस खाते का यूज़ करती हैं तो उतनी ही अमाउंट हमको किस खाते में ट्रांसफ़र करनी होगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का जो मेन पर्पज़ है वो कंपनी की जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बैंक का लोन है, जो डिवेंचर होल्डर हैं, उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए। कैसे, किसी कंपनी का शेयर कम हो, किसी कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे घटता जाए, सारे लॉस को आप रिटेन आप कर रहे हैं, तो जो हम जिस संस्थाओं ने हमको लोन दिया है हमारे बैंक कंपनी को, वो तो धीरे धीरे मांगना शुरू कर देंगे। तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, उनके कैपिटल के प्रोटेक्शन, पूंजी की सुरक्षा के लिए कब क्या करते हैं हम लोग हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। इसके लिए एंट्री क्या करते हैं, ये सारे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, 3 अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व डेबिट, इंश्योरेंस फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो क्या एंट्री हम लोग का हो गया, यदि आउट ऑफ प्रॉफिट से हम लोग रिडम्पशन करना चाहते हैं, जिस प्रॉफिट का यूज़, जिस अकाउंट प्रॉफिट के खातों का यूज़ करेंगे वह खाता डेबिट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करना होगा। चलिए, कुछ ऐसे भी प्रॉफिट के अकाउंट बनाए गए हैं, यानी इट मीन्स कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जो प्रॉफिट्स तो बनाए गए हैं लेकिन कंपनी उनसे अपने रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर सकती है। वो कौन कौन से अकाउंट हैं भाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, प्रतिभूत प्रीमियम संचय खाता है, अंशहरण खाता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट है, प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन है, समामेलन के पूर्व का लाभ।
मतलब कंपनी स्टार्ट होने के पहले, जिस दिन कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके पहले भी कुछ लाभ अर्न होते हैं। बहुत सी कंपनियां बनाई जाती हैं एक कंटिन्यू बिजनेस को परचेज करने के लिए, चलते हुए व्यवसाय को खरीदने के लिए बनाई जाती है। व्यवसाय हमारा चल रहा है, हमने बिजनेस परचेज किया है 30 सितंबर को, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर की जो प्रॉफिट होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन। ऐसे प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। कैसे? होल्डिंग कंपनी में हम लोग डिवाइड करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और आफ्टर एक्विजिशन प्रॉफिट। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होती है वो किस नेचर की होती है? कैपिटल नेचर की होती है वो। चलिए, तो ये हम लोग समझ में आ गया कि प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन है क्या। ये है कैपिटल रिजर्व, ये क्या? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये जो सारे अकाउंट हैं ये कैपिटल नेचर के हैं, यानी कैपिटल प्रॉफिट से नॉर्मली ये बनाए जाते हैं, पूंजीगत लाभों से ये प्रिपेयर इसको किया गया है। यही रीज़न है कि सर ऐसे अकाउंट का यूज़ ना तो हम इससे डिविडेंड बांट सकते हैं और ना ही इनसे हम लोग रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी अकाउंट बताए गए हैं जिससे आप रिडम्पशन नहीं कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का। कुछ ऐसे भी अकाउंट बताए गए हैं जिससे आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन कर सकते हैं। यदि इस अकाउंट का यूज़ करते हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है, तो इतनी अमाउंट निकाल कर किस खाते में ट्रांसफ़र करना होगा? टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो ये था हम लोगों का पहला पॉइंट था, फ्रॉम प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, लाभांश के लिए उपलब्ध लाभों से शोधन के लिए धन की व्यवस्था करना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे आते हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है यहाँ पे बाई इशू ऑफ न्यू शेयर। तो सोर्सेज का दूसरा हम लोग का क्या टॉपिक है? इशू, बाई इशू, नए अंशों के निर्गमन द्वारा। नए अंश में क्या है? नया शेयर, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हो, नया प्रेफरेंस शेयर भी हम लोग इशू कर सकते हैं। और ये दोनों शेयर ऐड पर, ऐड प्रीमियम दोनों हो सकता है। यदि ऐड पर करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐड प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको दो एंट्री बना सकते हैं, ऑन एप्लीकेशन, रिसीव्ड, ऑन ट्रांसफ़र। तो चाहे तो दो भी कर सकते हैं, चाहे तो एक भी सही हम लोग का। चलिए, दूसरा हम लोग का क्या था? बाई इशू ऑफ न्यू शेयर। पहला क्या था हम लोगों का? आउट ऑफ प्रॉफिट से। आगे आते हैं हम लोग 3rd नंबर, रिडम्पशन, पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, पार्टली इशू ऑफ न्यू शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और सेकेंड, मतलब अगर 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है तो 4 लाख के लिए इसकी व्यवस्था कर लें यहाँ से आउट ऑफ प्रॉफिट से, बाकी 6 लाख के लिए नया शेयर इशू कर लें। या ऐसा भी हो सकता है कि 6 लाख के लिए यहाँ से, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट है, इशू ऑफ न्यू शेयर से हो जाए। तो दोनों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट का भी यूज़ कर सकते हैं और ये इशू ऑफ न्यू शेयर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर रिडम्पशन के लिए। 3rd नंबर। 4th नंबर क्या है? रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। सबसे कंपनी के लिए सबसे अच्छा मेथड यही है, क्योंकि इसमें कैश का फ्लो होता ही नहीं है। मतलब एक सर्टिफिकेट लिया, दूसरा दिया, तो सबसे अच्छा तो यही है। मतलब पुराना आपसे ले लेते हैं, नया आपको दे देते हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर ले लिया, 12% आपको दे दिया, आप भी खुश हो गए कि आगे हमको कितना डिविडेंड मिलेगा पर एनम? सर 12% हम लोगों को मिलेगा। तो ये हम लोग का है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। एक कंपनी अपनी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किसी अदर सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके भी कर सकती है। क्या एंट्री इसके लिए हम लोग का है? रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ टू इक्विटी शेयर देते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर देते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अब यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, यदि प्रीमियम पे रिडम्स कन्वर्जन है तो सर यह प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होगा। से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर। थोड़ा नाम बड़ा है, इस चैप्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों में ये होती है कि थोड़ा लंबे नाम है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो नाम क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन हम लोग का मेन टॉपिक है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू होल्डर, होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्यू ऑन पेमेंट। चलिए आगे आते हैं हम लोग, अभी आएगा
तो अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट को भी आपको डेबिट करना होगा। उसके लिए धन की व्यवस्था नीचे हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हमारा फोर्थ पॉइंट है। फर्स्ट क्या था? एथराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, सोर्सेज है। और फोर्थ नंबर क्या आ गया हम लोगों का? रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस है। अब आते हैं पेमेंट करना शुरू करते हैं। इसके पहले हमने क्या किया है? इसके पहले हमने सोर्सेज का यूज किया, सोर्सेज को खोजा है, कहाँ कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेंगे और कैसे करेंगे। नहीं पैसे की व्यवस्था है तब कैसे रिडम्पशन करेंगे हम लोग। यदि धन की व्यवस्था हो गई है, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट से हुआ है, चाहे न्यू इश्यू ऑफ न्यू शेयर से हुआ है, अब आते हैं रिडम्पशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ रिडम्पशन ऐड पर भी हो सकता है, 100 का 100 ऐड पर, ऐड प्रीमियम पे भी हो सकता है। 100 का 110 पेमेंट करेंगे तो क्या कहलाएगा? रिडम्पशन ऐड प्रीमियम। चलिए, अगर ऐड पर पे करते हैं, 100 का 100 देते हैं आप, तो ऑन ड्यू की क्या एंट्री है? रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडम्बल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। दूसरा क्या है? ऑन पेमेंट होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री थी हम लोगों की। अगला क्या है? अगर प्रीमियम पे आप रिडम्पशन करते हो तो सबसे पहले आपको प्रीमियम अकॉर्डिंग सेक्शन 133 ये यहाँ पे अप्लीकेबल है। ये कहता है कि सर यदि प्रीमियम पे रिडम्पशन आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्रीमियम की अमाउंट की व्यवस्था करनी होगी। 100 रुपये के डिवेंचर शेयर को आप 110 में अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले 10 रुपये की व्यवस्था आप कहाँ से करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या जनरल रिजर्व से। ये अकाउंट में पैसा अवेलेबल नहीं है तो प्रीमियम पे रिडम्पशन नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग का यदि प्रीमियम पे है तो सबसे पहले प्रीमियम का अरेंज ऑफ प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम की रकम की व्यवस्था कहाँ कहाँ से करनी है? अकॉर्डिंग सेक्शन 133 में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। यदि वहाँ नहीं पैसा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, रिजर्व में। कहाँ? इसके लिए एक एंट्री हम लोग को पास करनी होगी। तीनों अकाउंट डेबिट जिस अकाउंट का यूज़ करेंगे, अगर एक ही से पैसा पूरा हो जाता है सफिशिएंट तो एक ही अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और उसके बाद क्या करना है? ये तो प्रीमियम की धन की व्यवस्था होगी। अब इसके बाद ऑन ड्यू ऑन पेमेंट, ये ड्यू वाली एंट्री, ये पेमेंट वाली एंट्री। बस ड्यू वाली एंट्री में क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन सा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये यूँ यहाँ आ जाएगा यदि प्रीमियम पे रिडम्पशन करते हैं तो ये था हम लोगों का सारी प्रोविजन रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर, शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर? एक्सप्लेन इट्स प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन। इसके शोधन के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? तो क्या क्या प्रावधान था भाई? सबसे पहले था उसके लिए सर वो ऑथराइज होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए, सोर्सेज की व्यवस्था के लिए ये प्रोविज़न किया गया, या कुछ अकाउंट बताए गए हैं प्रॉफिट के, उससे भी कर सकते हैं। कुछ बताए गए जिससे आप नहीं कर सकते, नया शेयर इशू करके कर सकते हैं, कन्वर्जन करके कर सकते हैं, और रिडम्पशन करते हैं तो अगर प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम के लिए भी आपको धन की व्यवस्था करनी होगी। उतनी अमाउंट को आपको प्रीमियम और रिडम्पशन और रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर में ट्रांसफ़र करना होगा। ये था हम लोगों का टॉपिक रिडम्पशन ऑफ रिडम्बर प्रेफरेंस शेयर। टॉपिक कंप्लीट होता है। आप वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।